जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। अभी हमने जो है वो एक अप्रिसिएशन के तौर पे अपने सारे पार्टिसिपेंट को गिफ्टिंग की, यानी गिफ्ट्स दिए। और उसके साथ साथ अब आपको बताते चलें कि हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, खालिद लतीफ़ साहब हैं, समीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अच्छे यंगेस्ट ओलंपियन हॉकी प्लेयर, उसके साथ साथ क्रिकेटर, वेटरन क्रिकेट प्लेयर हैं। और अभी हमें ज्वाइन किया है एक बहुत अच्छे क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट नवीद ज़मीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको भी। थैंक यू सर, क्या कहेंगे, इतने दिनों आपने हमारे साथ रहे रोज़ाना, और कल का जो फाइनल हुआ लाहौर कलंदर को किस तरह मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इतने शॉर्ट टाइम के अंदर इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्राम को चलाया। माशाल्लाह आपके को होस्ट नसीम हमीद ने एक्सीलेंट प्रोग्राम किया माशाल्लाह। यही मौजूद है मेरे साथ, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा माशाल्लाह। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आप इस तरह कह रहे थे मैंने अक्सर बेशतर जितने लोगों के साथ मैंने काम किया, मैंने देखा जितनी अच्छी को होस्ट आपके पास इस दफ़ा इन्होंने किया ना काम, बहुत है ना। अब रह गई बात सर मैच के हवाले से थोड़ा बात करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बहुत बोलने का मौका दिया, मैंने इसलिए आप इनको अच्छी को होस्ट कह रहे हैं। आपने ज्यादा मौका दिया सर। नहीं इसमें कोई शक नहीं। नसीब ने मुझे मौका दिया है कि प्रोग्राम का हिस्सा बनूं और बेहतर तरीके से। मैंने बहुत सारी चीजें इनसे सीखी हैं और इन फ्यूचर इंसान तो देखें, इंसान तो डे बाय डे सीखता रहता है। अभी आप जिस तरह आपने पहला सीजन आपका ये नेक्स्ट में आपका इससे बेहतर होगा। जी माशाल्लाह, ये रिनाउंड होस्ट हैं, एक दूसरे टीवी चैनल पे यानी बाकायदा प्रोग्राम होस्ट करती रही हैं, लाइव प्रोग्राम होस्ट करती रही हैं, जिसमें विमेन ऑफ सब्सटेंस उस प्रोग्राम का नाम था मेरे ख्याल में, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, और न्यूज़ टाइम विद पाक। डॉक्टर साहब, मैंने नसीम हमीद की जो कंपेयरिंग में एक बात देखी है कि अगर इन्होंने अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करी और क्रिकेट को ऊपर थोड़ी सी नॉलेज इन्होंने गेन करी, तो यकीन करें ये आपको स्टेडियम में नजर आएंगे। कुछ बड़ी बात है। देखें, ये बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में, वजह पता है कि मैं आपको बात बताऊं, हमारे यहाँ बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में उनकी तारीफ की जा रही होती है। खुश होना चाहिए, वरना ज्यादातर ऐसे प्रोग्राम। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य शेयर कर लेती हूँ, बिल्कुल छोटा सा। मतलब हम अपनी एकेडमी में एक प्रोग्राम किया था, तो हमारी DC कोरंगी आई थी, तो उन्होंने कहा नसीम हमीद जो है वो हयात हैं जिनको ये एकेडमी वगैरह मिले कुछ है। मैंने कहा मैं आपके सामने ही हूँ। कहते नॉर्मली ऐसा होता है कि मरने के बाद लोगों को एकेडमी वगैरह मिल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। कल के आज के मैच में मैंने आप लोगों को थोड़ा सुन रहा था, मैं रास्ते में था, मैंने सुना। और सब देखिए, कल के मैच में कोयटा ने अब पूरा मैच गिरफ्त किया था और बेहतरीन बैटिंग की थी हसन नवाज ने, जिसको हमने इग्नोर किया इस वक्त। हसन नवाज देखिए, शुरू के 10 ओवर में 100 रन बनाए और अगले 10 ओवर में भी 100 रन बने। हालांकि आखिरी की जो 18वां और 19वां जो ओवर था उसमें 12 बॉलों के अंदर 4 विकेट्स लॉस किए हैं कोयटा ने और सिर्फ 8 रन बने। और आखिरी ओवर में आने के बाद जो 21-22 रन बनाए हैं फहीम अशरफ ने, तो ये 2 रन ओवर कम रन कम करने की वजह से कोयटा के तकरीबन 20 से 30 रन कम बने कल के मैच के अंदर। अगर वो 20-30 रन का फर्क आ जाता तो कोयटा की पोजीशन ज्यादा बेहतर होती, 45 की जगह 65 या 70 रन लगे हुए होते। और जहां तक बात रहेगी सेकेंडली सिकंदर रजा की बैटिंग की, आपको खुशी हुई लाहौर की जीतने से या नहीं हुई? नहीं सर, टीम मैंने आपसे एक बात कही थी पिछले प्रोग्राम के अंदर कि देखें इस दफा जो PSL 10 का फाइनल होने जा रहा है, ये इस वक्त के जितने भी फाइनल हुए सबसे बेहतरीन फाइनल होगा और वो कल साबित हुआ। और आपने देखा बात यह है कि कल के मैच के अंदर रोसो को जो कैच पकड़ा था शाहिद शाह अफरीदी ने, वो आउटस्टैंडिंग कैच था, बहुत तेज शॉट था। वहां पर मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि रोसो अगर खड़े हो जाते तो ये स्कोर 250-250 रन जा सकता था। बैटिंग ट्रैक था बिल्कुल जिस तरह से बैटिंग उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन शाहिद शाह अफरीदी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच पकड़ा, बहुत तेज शॉट था वो। देखे, मैंने आपसे एक बात कही थी, जो टीम कैच को अवेल करेगी वो मैच को पकड़ेगी, और वही कंडीशन रही। फिर सिकंदर रजा का अचानक ऐसे पहुंचना, और देखिए सिकंदर रजा जिस तरह की ट्रेवलिंग करते हुए आए थे ना, सम टाइम होता क्या है, जो प्लेयर बाहर से आता है एकदम उसको ना उस वक्त ड्रेसिंग रूम के माहौल का कोई अंदाजा नहीं होता, वो आगे खेलना शुरू करता है और अपनी ले में खेलता चला जाता है। ये मैंने ऐसा अक्सर बेशतर देखा है। तो सिकंदर रजा का वही मोमेंटम बन गया था और उस मोमेंटम में वो रन भी कर गया, लेकिन बैटिंग आउटस्टैंडिंग उन्होंने करी, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि मैच एक लम्हे को कहते हैं मैच 7 बॉलों पे 22 रन। समीर हुसैन साहब क्या कहेंगे? आप कहते हैं कि मेन क्रेडिट उन्हीं का था। नहीं, इनकी बात को सेकंड करूंगा कि फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने सिकंदर रजा की मिसाल दी है, उसने गेम का पासा बिल्कुल पलट दिया था। स्पेशली जैसे जो उसने पॉइंट के ऊपर से जो छक्का मारा है वो अनबिलीवेबल था। और इसी तरीके से पहले जैसे खालिद और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लाहौर कलंदर की एक किस्मत चल रही थी कि वो जो शॉट मार रहे थे वो गैप में जा रहा था और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जा रहा था। लेकिन भाई ने जिस तरीके से बात की कैचेस के लिहाज से, तो नईम का अगर कैच पहले पकड़ लेते आमिर की गेंद पे, और उस्मान ने जो कैच बिल्कुल लॉलीपॉप कैच कहेंगे कि वो छोड़ा, तो वो 20-25 रन शॉर्ट हो सकते थे। फ़हीम की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग थी। कहाँ हम ये समझ रहे थे कि कोयटा ग्लेडर 200 रन भी नीचे 200 रन भी कर पाएगी, तो लेकिन
एक अच्छा उन्होंने एक स्टेज सजा लिया था, लेकिन उस स्टेज को सजा के दूसरों को आसानी से दे दिया, गिफ्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, ठीक है। खालिद लतीफ़ साहब क्या कहेंगे क्योंकि हमने PSL का बड़े देखे उतार चढ़ाव हुआ है, बहुत कुछ ऐसी टीम्स लगी जो फाइनल तक पहुंचेंगी लेकिन फिर वो बाहर निकल गई। ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर खालिद भाई से कंटिन्यू करेंगे। आप खालिद ब्रेक ले भाई लें। आज आपके साथ हो गया। जी नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान।